और यहाँ अपने नाज़रीन को बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास इस वक्त जारी है। इजलास में इंतखाबात के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सदोसई से। इरफान, बताइएगा इजलास का एजेंडा क्या है आज? इलेक्शन कमीशन में इस वक्त एक इंतहाई अहम इजलास जारी है। इलेक्शन का जो मरहला है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। चंद ही सीटें हैं जिनके ऊपर नताइज का इंतजार है। इसके अलावा जितनी भी बैनुल अक़वामी तंजीमें हैं, कॉमनवेल्थ के जो जर्नलिस्ट यहाँ पे और जो ऑब्जर्वर आए हुए थे, उन्होंने भी इलेक्शन के हवाले से किसी हद तक तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। फाफे में भी कहा है कि इलेक्शन में जो है वो शफाफियत जो है उसके ऊपर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इन सारी बातों के अलावा जो आज़ाद उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता, उन्होंने भी इलेक्शन में जो इलेक्शन की शफाफियत है उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें दी और कहा है कि उनके वोटों की दोबारा से गिनती की जाए। आरओज़ ने उनकी मौजूदगी में नताइज मुरतब नहीं किए और जो भी नताइज सामने आए हैं इनमें बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर रद्दबदल किया गया। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की अपनी कारकर्दगी कैसी रही, उनकी टीम ने कैसा परफॉर्म किया, ये सारी बातें भी आज ज़ेरे गौर आएंगी। इससे कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह चुके हैं कि उनकी टीम ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है। इलेक्शन डे के ऊपर इंटरनेट का बंद करना या मोबाइल सर्विस का बंद करना उनकी डोमेन में नहीं था, सिक्योरिटी खदशात थे इसलिए किया गया। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने अपने हवाले से भरपूर तैयारियां कर रखी थी और ये सारा प्लान एग्जीक्यूट भी किया गया। तो किस हद तक इलेक्शन कमीशन सेटिस्फाई है अपने काम के हवाले से और जो शिकायत इलेक्शन कमीशन में पहुंची है उन सारी बातों के ऊपर आज गौर किया जा रहा है। और इस इजलास की सरबराही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कर रहे हैं और इसके अलावा मेंबरान मौजूद हैं जो चारों सूबों से जिनकी नुमाइंदगी है। इसके अलावा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी ब्रीफिंग देंगे और लॉ विंग के जो नुमाइंदे हैं वो भी इजलास में मौजूद हैं। वो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ब्रीफ कर रहे हैं कि जो शिकायत या तहफ़्फ़ुज़ात लोगों के आए हैं उनको कानून के मुताबिक कैसे एड्रेस किया जा सकता है।